जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पापा, आपने हमेशा समझाया है कि कभी कोई तेरे से कुछ भी बोले तो कभी किसी को पलट के जवाब ना दे, मैं जवाब दूंगा। ये तो हमें पता है गुरु पापा, आप हमेशा हमारे अंग संग हो, आपने हमेशा साथ दिया, उसके लिए बाबा अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पर मुझे ऐसा लगता है कि बाबा, जो वशीकरण और ब्लैक मैजिक है घर में, उसमें बहुत स्पीडली प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल का नेचर संगत जी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। पूजा पाठ के मामले में भी वो मेरे को इतना रोकते टोकते हैं, और अचानक से उनको बहुत तेज भूख लगने लग जाती है, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं रोता भूख के मारे। संगत जी, उनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, वो ऑलरेडी किसी और के नीचे काम करते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं, जो मेरे जेठ जी हैं, उनके ही बिजनेस में वो उनके हेल्पर के बतौर प्लेस्ड हैं। तो इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है जाने का, कभी ये 10 बजे जाएंगे, कभी 12 बजे जाएंगे, कभी 2 बजे जाएंगे ऑफिस। तो मैंने इनसे बोल रखा है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है संगत जी, और काफ़ी चीज़ें लेट हो जाती हैं। तो इनसे मैंने कह रखा है कि जैसे ही पूजा वगैरह हो जाएगी, उसके बाद मैं किचन का काम करके आपको खाना तुरंत दे दूँगी। पर इनसे सब्र नहीं होता है। जैसे ही ये देखते हैं संगत जी कि मैं पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ, ये इतना अवरोध डालते हैं, उसमें इतनी ऑब्स्टैकल्स डालते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, चिल्लाना शुरू कर देंगे। कब तक बैठूँ, कब तक बैठूँ, कितना भूखा बैठूँ, कितनी देर तक बैठूँ, मतलब जैसे कि कोई, मुझे बिलीव ही नहीं होता ये वही इंसान है, हैवानों की तरह चिल्लाने लग जाएंगे। आज संगत जी ने सुना कि आज बड़ा मंगलवार का दिन था, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे बजरंगबली महाराज जी की जय हो, और मेरे महादेव भगवान की जय हो। और जाप मंत्र का श्रृंखला तो चलती ही रहनी चाहिए संगत जी। एक बार जाप मंत्र कर लेते हैं, आइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, तो गुरु पापा का एकदम से उन्होंने शायद मेरे मन में एक थॉट डाला कि इनको ले जाते हैं साथ में नीचे मंदिर। ये मेरे साथ कभी ज़िंदगी में मंदिर नहीं जाते संगत जी, और हमेशा उल्टा नेगेटिव बोलेंगे कि तू कुछ टोना टोटका कर देगी, तू कुछ कर देगी, तू कुछ कर देगी। अरे संगत जी, एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए क्या बुरा सोचेगी? वो हमेशा उसकी भलाई, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए ही सोचेगी ना, हमेशा अपने पूरे परिवार के लिए अच्छा ही सोचेगी ना संगत जी। पर पता नहीं ये इतने टॉक्सिक हैं। जैसे ही मैं पूजा करके आती हूँ और मेरे मन में थोड़ी बहुत शांति आती है पूजा करके, ये सारी मेरी एनर्जी चूस लेते हैं, और मुझसे इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं। मैं फिर वैसे ही घूम फिर के, मुझे ऐसा लगता है मेरा पूजा पाठ करना सब व्यर्थ हो गया। बस आज बजरंगबली के चरणों में मैं अर्जी लगा के आई, इनको ले जाके संगत जी रास्ते भर, मतलब मेरा जो घर है वो 6 फ्लोर पे है, वहां से लेके मंदिर तक का थोड़ा बहुत तो वॉकिंग का रास्ता है ही है। रास्ते भर उल्टा सीधा बोलते हुए गए, गेट खुलते ही इनका बक 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 करना शुरू हो जाता है। मतलब मैंने आज अपने आपको बहुत गुरु बाबा संभाला। आपने कहा था कि जाप मंत्र वगैरह कर लिया कर, हाँ, ऐसा कुछ होता है तो तू चुप रहा कर। मैंने कुछ नहीं कहा संगत जी, मैं सुनती हुई चली गई। वहां पे मैंने इनको शिवालय में मैंने इनको बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ, पूजा कर लो। उन्होंने कुछ पूजा नहीं करी, ये बाहर बैठ के उल्टा सीधा बोलते रहे। कि मैंने इनको बाबा से टच करके कलावा बांधा इनके हाथ में, फिर ये वहीं चिल्लाना शुरू कर दिया इन्होंने। संगत जी, वहाँ पे माली भैया बैठे थे आसपास में, और एक गार्ड भैया बैठे थे, सब तमाशा देख रहे थे। चलती क्यों नहीं है, जल्दी कर जल्दी कर, तेरे तो यही नाटक चलते रहेंगे। और मैं आपको बता नहीं सकती जिस बेइज्जती भरी आवाज में ये मुझसे बात करते, मुझे क्या हो जाता है, मैं इतनी पागल क्यों हो जाती हूँ इनके मारे संगत जी। गुरु पापा, एक तो मेरी बुद्धि ठीक करो सबसे पहले आप। इनको ये लगता है कि मैं इनके घर में रह के 2 रोटी खा रही हूँ तो मेरे को बेइज्जत होने का अधिकार है। मतलब इनको पूरा राइट है मेरे से बदतमीजी करने का, पर ऐसा नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए मैं गुरु पापा की बेटी।
मुझे नहीं रहा गया संगत जी, फिर मैंने आते ही तुरंत फटाफट इनको खाना वाना सब लंच बना कर दिया। इनको, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी शादी को 20 साल होने आए हैं और अभी भी इनके सामने अगर मैं एक ऐसा भी कुछ खाती हूँ, कितना खाएगी, कितना अच्छा रहेगी। या तो गुरु पापा इस आदमी के दिमाग को बदल दो, या हमें अलग कर दो। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती है, मैं किस मुंह से कल से मंदिर जाऊंगी। संगत जी मैं मंदिर जाती थी गुरु पापा के आदेश से, अपने सीधे, मतलब मैं कभी किसी से संगत जी कम मतलब रखती हूँ, अपने सीधे मंदिर जाती थी, वहां से लौट के आ जाती थी। इन्होंने आज इस तरीके से बिहेव करा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। मुझे आज इतनी शर्म आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। जिस किसी ने भी वशीकरण करा है, गुरु पापा जो कुछ भी करा है उसका, उस चीज को कट करो। मुझे मेरी इज्जत चाहिए, मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करो, आपको करना होगा। जिस तरीके से इसका बिहेवियर है मेरे पति का, वैसे ही मेरी बेटी आंटी, मेरे छोटे अंकल, उन दोनों का भी नेचर इसी तरीके से हो गया है। उनके मन में जरा सा भी ये नहीं है कि उन्हें अपनी माँ से किस तरीके से बात करनी चाहिए। आज मैं आप सभी के समक्ष गुरु पापा के स्वरूप के सामने बैठ के आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक क्षण भी इसमें झूठ नहीं है संगत जी, कि मैं बात बना के कुछ भी कह रही हूँ। सच्चे दिल से मैं अपने बाबा से कह रही हूँ कि बाबा आप चीजें बदल दो। बहुत हर्ट होता है दिल में, बहुत ज्यादा, जब अपने घर वाले हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। संगत जी जब घर वाले इस तरीके से बात करेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी क्या ही इज्जत करेंगे, वो क्यों इज्जत करेंगे, जब वो खुद देख रहे हैं कि इसका पति खुद इसकी इज्जत नहीं करता। आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं शुक्राना सत्संग करना बंद कर दूंगी। मामा प्लीज मुझे क्षमा करना, अब मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो गया है। हो भी सकता है मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर ना हो, क्योंकि इसमें मैंने बाबा की बढ़ाइयाँ तो नहीं करी है, बस मैंने कंप्लेंट्स करी हैं। पर एक, मेरे बाबा का प्यार हमेशा है मेरे साथ संगत जी, वो हमेशा साथ देता है, ऐसा नहीं है। पर जो मेन मुद्दा है बाबा, पहले इसको आप सॉर्ट आउट करो। मुझे नहीं पता आप चीजें बदल रहे हो, आपने कहा था कि तेरा काम करने के लिए मुझे कितने जनों की बुद्धि बदलनी पड़ती है, कितनी मुश्किलें आती हैं, तुझे नहीं पता, फिर भी तुझे शुक्राना करने में दिक्कत आती है। बाबा मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती, मेरी जिंदगी नौछावर है आप पे, चाहे आप मेरे प्राण ले लो, चाहे आप मेरी जिंदगी ले लो, पर जितनी दी है सच से जिंदगी दो। ऐसा योग बना दो कि मैं अपनी कमाई, दो रोटी तो खाते हैं संगत जी हम, उस दो रोटी के लिए मैं अपनी खुद की कमाई करूँ। और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहूँ। और जब मैं मंदिर से लौट के आई थी पर, तो उस टाइम मुझे संगत जी आज बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। तो बाबा उसके लिए लख लख शुक्राना, आपकी प्रेजेंस मुझे महसूस हुई, आपने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई, मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है सिर्फ आपके होते हुए। आज अगर मैं जिंदा हूँ आप सभी के बीच संगत जी, सिर्फ मेरे गुरु पापा है, सिर्फ वही है जिन्हें मेरी चिंता है, हर पल की, हर क्षण की, मेरे हर दर्द की, मेरी हर बॉडी ऑर्गन्स की, कि मुझे कहाँ क्या परेशानी है। मेरे बाबा हमेशा सबसे पहले उस चीज को होने से पहले ही मेरे को आगाह कर देते हैं। मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं। पर बाबा आपको ये आज अपनी बेटी की अरदास सुननी होगी, बहुत दुख होता है। मटेरियलिस्टिक चीजें एक तरफ है बाबा, आपके होते हुए एक बेटी जलील हो रही है अपने घर में रह रह के, जहाँ भी घर से बाहर जाती है और उसका पति उसे इतना जलील करता है, ये बाबा घोर अन्याय है। आपकी अगर यही मर्जी है तो मैं ऐसे ही रहती रहूंगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा करूंगी। अगर आप चाहते हो मैं यही सब सहन करूं तो मुझे सहन शक्ति, मेरी